बहुत समय पहले की बात है जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना बगदाद में अपनी यात्रा के दौरान एक शहर में पहुंचे, लेकिन गुरु जी ने मर्दाना को वहीं शहर से बाहर रुकने के लिए कहा। फिर गुरु जी ने पास में ही एक बड़े से पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया और फिर वही कीर्तन करना शुरू कर दिया। शुरू में कीर्तन में ज्यादा लोग नहीं आते थे क्योंकि उस शहर में रहने वाली ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन कुछ दिनों बाद शहर में गुरु जी की बातें होने लगी, उनकी ख्याति फैलने लगी, जिस वजह से कीर्तन का आनंद लेने ज्यादा लोग आने लगे। मुस्लिम महिलाएं घर से कम निकलती थी, जिस कारण गुरु जी का कीर्तन सुनने ज्यादा महिलाएं नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों से लगातार एक महिला गुरु जी का कीर्तन सुनने आ रही थी। वह महिला हर रोज बुर्खा पहनकर आती और सबसे पीछे बैठ जाती थी। जैसे ही कीर्तन खत्म होता तो वह महिला चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाती थी। लेकिन एक दिन जैसे ही वह महिला कीर्तन सुनने आई तो गुरु जी ने सेवादार से कहा कि जाओ और सलीमा से कहो कि वह तुरंत अपने घर चली जाए। वह महिला अभी आकर कीर्तन सुनने बैठी ही थी कि उसी समय सेवादार ने जाकर उस महिला का नाम लेकर कहा, सलीमा। सेवादार से अपना नाम सुनकर सलीमा घबरा गई। वह सोचने लगी कि मैंने तो बुर्खा पहना हुआ है और यहाँ मुझे जानने वाला कौन है। फिर सेवादार ने उससे कहा कि तुम अभी अपने घर चली जाओ। लेकिन यह सुनकर वह महिला घर जाने की बजाय गुरु नानक देव जी के पास चली गई और जाकर गुरु जी के दर्शन करने लगी। फिर सलीमा कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गई। क्या बात हुई किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर गुरु नानक देव जी ने सलीमा को कहा कि सलीमा, अब तुरंत तुम घर चली जाओ। तुम हिम्मत रखना और किसी भी बात से बिल्कुल मत घबराना। फिर उस महिला ने कहा, ठीक है गुरुजी, और वह अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसका पति आ चुका था। उसका पति सौदागर था जो अलग अलग राज्यों में जाकर व्यापार करता था। वह स्वभाव से काफी गुस्सैल और झगड़ालू था। जब वह काफी दिनों बाद गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसके कान भर दिए। कहा कि जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी पत्नी कीर्तन सुनने जाती है। काफी लोगों ने उसे गलत बोला। जब उसने यह सब बातें सुनी तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। फिर जब सलीमा घर पहुंची तो उसके पति ने जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम अकेली कहाँ गई थी और क्या करने गई थी। फिर कहने लगा कि वैसे तो मुझे पता है तुम कहाँ गई थी, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। फिर मानो जैसे उसने पूरा घर सर पर उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर सलीमा ने अचानक पति से पूछा, तुमसे जो कत्ल हो गया था क्या राजा ने तुम्हें उससे बरी कर दिया, और जो तुम घर से चोरी छुपे 200 सोने की मोहरें लेकर गए थे तुमने उसका क्या किया। सलीमा के इतना पूछने से ही उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सलीमा से पूछा कि तुम यह बात कैसे जानती हो। सलीमा ने कहा कि उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताओ कि वहाँ आपके साथ क्या हुआ। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि सलीमा, जब मैं घर से निकला तो एक आदमी ने मेरे ऊंट को पत्थर मार दिया, जो कि बहुत तेज और नुकीला था। वह पत्थर सीधा ऊंट के माथे के बीचों बीच लगा, जिस वजह से ऊंट वहीं पर मर गया। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वही पत्थर उठाकर उस आदमी को दे मारा जो उसके सर पर लगा, और वह आदमी भी वहीं पर मर गया। इस वजह से मुझे वहाँ राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खून के बदले खून का कानून है, यानी कि अगर तुमने खून किया है तो तुम्हें बदले में फांसी की सजा होगी। तो मैंने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी ने मेरे भी ऊंट को मारा है। मेरी बात सुनकर सिपाहियों ने कहा कि ऊंट तो एक जानवर है, लेकिन तुमने जिसे मारा वह एक इंसान था। फिर सिपाही मुझे पकड़कर राजा के पास ले गए। वहीं पर उस आदमी की बेगम भी आ गई और राजा से कहने लगी कि महाराज, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं इसे माफ कर सकती हूँ, लेकिन आप इससे कहो कि अगर ये मेरे गुजारे के लिए 200 सोने की मोहरें दे सकता है तो मैं इसे खून के इल्जाम से आजाद कर दूंगी। फिर राजा ने सजा सुनाई, इस आदमी पर 200 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाए और यह 200 सोने की मोहरों को इस आदमी से लेकर उस औरत को दे दिया जाए। राजा की बात सुनकर मुझे थोड़ी सांस आई और मैंने राजा से कहा कि महाराज, मुझे यह सजा मंजूर है, मैं इस औरत को 200 सोने की मोहरें देने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम इसे सोने की मोहरें दे दो। तो मैंने राजा से कहा कि इसके लिए मुझे घर जाना होगा, क्योंकि इस समय मेरे पास इतनी मोहरें मौजूद नहीं हैं।
तो राजा ने कहा ठीक है तुम लेकर आओ, लेकिन तुम्हारी जगह यहाँ पर किसी को जमानत पर बिठाना होगा, जो तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर यहाँ रहेगा। लेकिन उस शहर में मैं नया था और मेरा वहाँ पर कोई जानने वाला भी नहीं था, तो मैं वहाँ अपनी जगह किसको बिठाता। सलीमा उस समय मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं यही सोच रहा था कि सलीमा यहाँ होती तो मेरा साथ जरूर देती। फिर मैंने राजा को अपनी परेशानी बताई तो राजा ने कहा कि बिना जमानत के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन अचानक ही वहाँ पर एक बाबा आया और बोला तुम जाकर मोहरे लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह यहाँ जमानत पर बैठ जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से जाने लगा तो सिपाहियों ने कहा कि अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह इस बाबा को फांसी दे दी जाएगी। इतना सुनकर भी बाबा ने कहा जाओ बेटा तुम जाकर मोहरे लेकर आओ। इसलिए मैं वहाँ से तुरंत निकला और दौड़ता हुआ घर पहुँचा, लेकिन उस समय तुम घर पर नहीं थी। फिर मैंने संदूक से 200 मोहरे निकाली और जाने लगा, लेकिन उस समय मेरे मन में बेईमानी आने लगी। मैं सोचने लगा कि मैं कौन सा उस बाबा को जानता हूँ जो उसे बचाने के लिए 200 सोने की मोहरे लेकर जाऊं। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ और मैं सोने की मोहरे लेकर चल पड़ा। जब मैं राजा के दरबार पहुंचा तो देखा कि सिपाही बाबा को फांसी देने की तैयारी कर चुके थे। सिपाही बाबा को फांसी देने ही वाले थे कि मैं वहां पहुंच गया और तुरंत मोहरे सिपाही के हवाले कर दी। सिपाही अभी मोहरे गिन ही रहे थे कि मैंने देखा वहां बाबा नहीं थे। पता नहीं वो कहां चले गए और मैं बाबा का शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। फिर मैं पूरे रास्ते बाबा के बारे में ही सोचता रहा और घर आ गया। फिर उसने सलीमा से पूछा कि सलीमा अब तुम बताओ कि कहाँ गई थी और तुम्हें यह सब कैसे पता लगा। फिर सलीमा ने कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अब सलीमा उसे गुरुजी के कीर्तन में ले गई। वहां पहुंचकर जैसे ही सलीमा के पति ने गुरुजी को देखा तो वो हैरान हो गया और रोने लगा। सलीमा ने पति की ऐसी हालत देखकर पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो उसके पति ने कहा कि यह वही बाबा है जो मेरी जमानत के तौर पर राजा के दरबार में बैठे थे। तब सलीमा ने कहा कि जब तुम मुझे याद कर रहे थे तब मैं कीर्तन में गुरुजी को याद कर रही थी, इसलिए आपकी तार सीधा गुरु नानक देव जी के साथ मिल गई और गुरुजी आपको बचाने के लिए सीधा राजा के दरबार में पहुंच गए। गुरुजी ने खुद वहां आकर तुम्हें बचाया है। अगर गुरुजी की ये कृपा नहीं होती तो आज तुम यहाँ नहीं होते। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कि गुरु की संगति करने का कितना महत्व है। तो इस सुंदर सखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरुजी हमारी और हमारे परिवार की कदम कदम पर रक्षा करते हैं। इसलिए हमें भी गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए। सच्चा गुरु हमें कभी भी बीच में नहीं छोड़ता, वह सदा हमारे साथ ही रहता है। अगर कोई परेशानी आती है तो गुरु खुद आगे आकर हमारी उस परेशानी को दूर करते हैं। गुरु तो भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं और भगवान हमें कैसे किसी मुसीबत में छोड़ देंगे। इसलिए हमें भी हर पल गुरु को याद करना चाहिए और उनके कहे अनुसार भजन सिमरन करना चाहिए। गुरु कभी भी हमसे हमारी जमीन जायदाद नहीं मांगते, बल्कि वह हमारे दैनिक जीवन का कुछ हिस्सा मांगते हैं जिसमें हम उनको याद कर सके, और यह हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए हमेशा गुरु की बातों पर अमल करना चाहिए और जब भी समय मिले जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस प्रकार की और साखियां आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।